बताइए इसके बारे में, जगह के बारे में कुछ रिव्यूज़, आपके विचार कैसे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ। और जैसा कि आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग शिमला से लगभग 2 घंटे की दूरी पर चैल हिल स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो अब हम अपने रूम की तरफ आगे जा रहे हैं। तो ये थोड़ा पहाड़ पे चढ़ाई पर है और ये रहा हमारा रूम। देखिए यहाँ इधर सिटिंग का अरेंजमेंट है, फिर बेड है और ये सामने आप गेट देख रहे हैं, वहाँ से वॉशरूम और अलमीरा। रूम में पहुंचकर अपना सामान सेट करने के बाद हम सब फ्रेशन अप हो गए और उसके बाद हम सब दिन भर की बातें कर रहे थे कि आज हमारे साथ दिन भर में क्या हुआ। और उसके साथ ही हम सब अजगर मोड में आ गए थे। मैं काउच पे पड़ी थी, लक्ष्य बेड पे था और समृद्धि जो लक्ष्य के लिए हमने एक्स्ट्रा मैट्रेस लगवाई थी उस पर अपना धमा चौकड़ी करने में लगी हुई थी। यह वॉशरूम एंड कबर्ड, आमने सामने गेट है इन दोनों का। इस रूम में कुछ इश्यूज थे, जैसे कि इसके सामने का गेट है ना, जो लॉक ही नहीं होता था। अगर लॉक हो गया तो ओपन नहीं होगा। हमने रिसेप्शन को कंप्लेन की, उन्होंने सर्विस के लिए लोग भेजे बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और दूसरा इशू था कि यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते थे और भी छोटी मोटी चीज़ें थी। तो बस इसीलिए हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब थे और डिनर के लिए ऑर्डर कर दिया। और डिनर का ऑर्डर करने के बाद अब हम सब डिनर का वेट कर रहे हैं और डिनर खा करके हम लोग सो गए। और ये है अगली सुबह, देखिए कितनी सुंदर सुबह है। चैल का ये सेकंड डे। ये व्यू है मेरे रूम से बाहर का, जहाँ मॉर्निंग में सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर चहलकदमी करी जाए फ्रेश होने के बाद। बट हमारे रूम के डोर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो डोर तो नहीं खुला, तो मैंने विंडो खोली और विंडो से ही बाहर आ गई। देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। रात में तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, कुछ लाइट्स वगैरह ही जल रही थी। तो ये देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, खुला आसमान है और ग्रीनरी है। तो यहाँ हमने ही सुबह सुबह वॉक करने की ठानी। थोड़ा सोचा मुआयना किया जाए बाहर का कि रिजॉर्ट में क्या क्या खूबसूरती बिखरी हुई है नेचर की। खिड़की खोल के बाहर आई हूँ मैं। क्यों? खुल ही नहीं रहा था। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी आई कैचिंग है, इतने माइंड को प्लीज़ करने वाली है कि बस आपका तो मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। हमारा भी नहीं कर रहा था। हमने लगभग यहाँ 1 घंटे वॉक की और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा रूम गार्डन के बीच में है, हम गार्डन में रह रहे हैं। बताइए इसके बारे में, जगह के बारे में कुछ रिव्यूज़, आपके विचार कैसा लगा आपको? कुछ नहीं बता रहे, पेट खराब हो रहा है। पेट इधर होता है ऊपर और घूम रहे हैं। अब इतने सारे फूल हैं तो भंवरे तो होंगे ही। सारे प्लास्टिक के नकली फूल हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कि रिसेप्शन भी इसी तरीके से, जैसे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि पाइप्स और ट्रांसपेरेंट शीट के साथ बना हुआ है, ऐसा ही रिसेप्शन है। बट ये रिसेप्शन नहीं है, रिसेप्शन तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ग्राउंड पे है। और ये जो ऊपर बना हुआ है ये एक रूम है, इसमें भी लोग रहते हैं। और इस रिजॉर्ट में कोई भी लिफ्ट नहीं है। आपको अपने किसी भी ऊपर से ऊपर वाले रूम में जाना है, वहाँ आपको चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के या फिर पहाड़ पे चढ़ाई करके ही पहुँचना होता है। जो भी हो, पर यहाँ की खूबसूरती इतनी, मतलब हमारी आँखों को, दिल को, दिमाग को इतनी भा रही थी कि अंदर रूम में जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बच्चे दोनों अंदर सो रहे थे और हम दोनों बाहर लगे हुए थे अपनी चहलकदमी करने में कि भाई यहाँ देखिए, यहाँ कैसे फ्लावर हैं, यहाँ कैसा लग रहा है बैठ के। थोड़ी थोड़ी धूप भी ले रहे थे
जो कि अच्छी लग रही थी, चुभने वाली धूप नहीं थी। हाँ बट ये था कि अभी मॉर्निंग में था तो इतना वैसा नहीं था कि धूप में थोड़ा सा हल्का सा फरवरी में जैसे लगता है ना कि धूप में थोड़ा सा गर्म और फिर शैडो में, तो बिल्कुल वैसे ही था। और हवा बहुत ठंडी थी। सुबह लगभग 1 घंटा हमने इस रिजॉर्ट की खूबसूरती, ग्रीनरी एक्सप्लोर करी, बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाके फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह बच्चों को करा के हम चले। पहले सोचा स्विमिंग करते हैं, यहाँ स्विमिंग पूल भी था रिजॉर्ट में, बट जब हम लोग स्विमिंग पूल पहुँचे तो स्विमिंग पूल बंद था, जिसकी टाइमिंग थी 9 बजे और हम शार्प 9 बजे वहाँ पर थे। तो फिर सोचा कि अब यहाँ 9 बजे हैं, उसके बाद कुछ और भी प्लान करेंगे आगे जाने का, तो फिर ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। तो फिर हमने पहले किया फिर ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए जाने का रास्ता है, देखिए कितना प्यारा रास्ता है। लेफ़्ट में राइट में फ्लावर हैं, ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है कि बस अब हम आसमान में चल रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और पता नहीं किधर पहुंचेंगे। कुछ नया अनजाना सा रास्ता है, बहुत प्यारा सा। मैंने तो इसे नाम दिया था फूलों वाली गली। पतला सा रास्ता है, वन टाइम में 1 मैन ही एक साथ मतलब 2 लोग क्रॉस कर सकते हैं। बट देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, फूलों को टच करते हुए आप जा रहे हैं आगे। यहाँ चैल में ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, तो इस रिजॉर्ट की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए, नेचर के पास रहने के लिए ही आते हैं। और दिन में भी यहाँ झींगुर की आवाज़ आती है, जैसी रात में आती है ना, बट यहाँ क्योंकि जंगल है सारा और उन्होंने तो यहाँ रिजॉर्ट की सेटिंग कर रखी है, अदरवाइज़ तो पहाड़ पर ही बना है ना पूरा, तो बस तो झींगुर की आवाज़ आती है, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो अब हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट पे। तो और रेस्टोरेंट के अंदर हमने किया ब्रेकफास्ट में तो बहुत सारी वैरायटी थी, इडली सांभर, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, चटनी, कॉफ़ी, जो भी बच्चों को आपको पसंद हो ये सारी चीज़ अवेलेबल थी। और ये रेस्टोरेंट के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर भी देखिए फूलों की कमी यहाँ पर भी नहीं है, बट ये डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। और ये रहा स्विमिंग पूल। ब्रेकफास्ट के बाद अब हम पहुँचे हैं स्विमिंग पूल पे, जहाँ पर लक्ष्य, समृद्धि और उसके पापा ने स्विमिंग की और मैंने की फोटोग्राफी। तो स्विमिंग पूल के इधर देखिए लेफ्ट में कि पूरा का पूरा वॉल उन्होंने ग्लास की दे रखी है और पूरा नज़ारा बाहर के ट्री, ग्रीनरी, माउंटेन्स ये सब हैं। तो बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा है। और शुरू में पूल में एक ही फैमिली थी, वो भी चली गई, तो फिर लग रहा था कि ये हमारा पर्सनल पूल है। तो हमने यहाँ अकेले बच्चों ने और इन्होंने पूल में एंजॉय किया, जिसमें बहुत मज़ा आया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लगभग 1 से 2 घंटे तो नहीं, 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ इन लोगों ने पानी में एंजॉय किया। समृद्धि का पूल से बाहर निकलने का मन ही नहीं था, बट काफ़ी देर हो गई थी इसलिए उसे बाहर निकाला और देखिए वो अपने पापा की पिटाई कर रही है। स्विमिंग करने के बाद फिर हमें जाना था अगले पॉइंट पे। तो बीच में जब हम अपने रूम से बाहर निकले, नीचे की तरफ जब उतर रहे थे, तो ये बच्चों के लिए इन्होंने एक्टिविटी एरिया बना रखा था, प्ले जोन। तो यहाँ का भी थोड़ा सा हमने जायज़ा लिया, तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर भी बिताई। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पर ये मिट्टी के हाथी भी लगा रखे हैं, बेंच वगैरह। तो फोटोग्राफी के लिए पूरा इंतज़ाम है। भगवान ने तो यहाँ नेचुरल व्यू तो दे ही दिया है इतना खूबसूरत कि आप लेफ़्ट राइट किधर भी फोटोग्राफी करिए। और यहाँ रिजॉर्ट वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब हम हैं काली टिब्बा। जी हाँ, लगभग 10 मिनट की दूरी पर हमारे
रिजॉर्ट से ये काली माता का मंदिर है जिसे काली टिब्बा कहते हैं। और समृद्धि और हम लोगों ने सबने शूज़ बाहर ही उतार दिए और यहाँ थोड़ी सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, तो हम सब सीढ़ियों से होते हुए आगे माता के मंदिर पहुँचे। तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं अंदर माता के मंदिर, और ये है हमारे भैरव बाबा जो मंदिर के बाहर हैं। अंदर काली माता दर्शन दे रही हैं। तो माता के और बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम चले और थोड़ा सा प्रसाद भी लिया। और ये देखिए छत देखिए कितनी सुंदर है, पूरी कांच की बनी हुई है। लेफ़्ट और राइट दीवारों पर भी कांच लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है और ऊपर भी लगा हुआ है, जिससे मंदिर तो छोटा है बट उसको बड़ा ही ग्रैंड सा लुक आ रहा है। और अब हम निकले बाहर छत पे। तो सबसे पहले हम निकले लेफ़्ट हैंड की छत की तरफ। तो यहाँ बाहर निकलते ही भगवान शिव जी का मंदिर है और ये समृद्धि के पापा गए हुए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और लक्ष्य ने भी दर्शन किए। और अब हम आ गए हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि काली माता के मंदिर की लेफ़्ट साइड वाली जो छत है वहाँ पर ही है, शिव मंदिर के सामने की तरफ। और ये देखिए कितनी बड़ी छत है और ये आसपास का व्यू आप देखिए। ये है सबसे कमाल कि पहाड़ है, ये धुंधिया कोहरा नहीं है, ये है बादल। ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर है कि ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के बीच में हैं। ऊपर से धूप भी नहीं है, धूप तो आ रही है जा रही है हल्की हल्की, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो और एयर क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी प्योर है ना कि आप उसको फील कर सकते हो। तो यहाँ से जाने का किसको मन करेगा। तो हमने भी यहाँ फोटोग्राफी करी। ये शौक़ हम सब में कॉमन है, लक्ष्य में, मुझ में, उसके पापा में। बस हम सब जाकर यही करते हैं, हमारा एंजॉयमेंट इसी में होता है। तो यहाँ बैठ करना इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी फ्रेश ब्रीज के बीच में यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। व्यू तो यहाँ का था ही एकदम कमाल, झक्कास बोले तो। जैसे राजस्थान में किलों को रूप दिया जाता है, लाल रंग के होते हैं किले और इस तरह की दीवारें इस तरह की होती हैं, और यहाँ पर ये वाइट कलर की इन्होंने दीवारों पे इस तरह किले वाला लुक दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऊपर से वाइट वाइट क्लाउड उनको टच करते हुए। तो बस कमाल ही कमाल। व्यू दिखाती हूँ इस काली टिब्बा मंदिर से बाहर का। ये देखिए इस मौसम का मज़ा लिया हमने, पूरी ठंडक हो रखी थी। बहुत ही प्लीजेंट सा मौसम था यहाँ पे। सब लोग और भी टूरिस्ट थे यहाँ पे, सभी फोटोग्राफी कराने में लगे हुए हैं। राइट साइड के प्लेटफॉर्म पे जो टेंपल थे छत पे, वो था सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, और हनुमान जी के मंदिर के साथ में था ये गणेश जी का मंदिर। तो हमने सबने हनुमान जी के और गणेश जी के दर्शन किए। भी एक छोटा सा मंदिर है, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन से देवी देवता का मंदिर है। और अब हम यहाँ थोड़ी देर और यहाँ घूमकर समय बिताकर फिर बढ़ेंगे आगे। जब मैं मंदिर में पहुंची, मेरे मन को एक अलग विचलित सी शांति का प्रतीत हुआ, और मैं शांति भी शांति कभी बता दी। कोई भी वर्ड यूज। लक्ष्य के पापा और लक्ष्य बारी बारी से फोटोग्राफी कर रहे थे। काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे फोटोग्राफी करी, अपनी अपनी पसंद के एंगल से पिक्चर्स लिए। मन ही नहीं हो रहा था कि इस नज़ारे को, इस नेचुरल ब्यूटी को छोड़कर हम जाएं। आप भी जब इस मंदिर आएँ, जब इस तरफ आएँ तो इस मंदिर को विज़िट करना ना भूलें। काली टिब्बा नाम है इसका। चैल से मेन गांव जो है ना चैल, वहाँ से 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको टैक्सी से आते हुए यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है।
तो ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है ये है रूबी ग्लो ब्लू हेवन के पाउडर मेट कलेक्शन में से एक है। अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काली टिब्बा के बाद हम लोगों ने लंच किया और लंच के बाद अब हम पहुँचे हैं स्टोन टेम्पल। ये देखिए बाहर से इन्होंने सीमेंट के बने बड़े बड़े रुद्राक्ष बना के उसकी से डेकोरेशन कर रखी है। मंदिर का बाहर का गेटअप ऐसा है और ये अंदर चलने के लिए फुट स्टेप्स के लिए इन्होंने इस तरीके से ये सीमेंट के राउंड शेप के, और ये यहाँ भक्तों के बैठने के लिए इन्होंने कुछ कंबल बिछा के इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। और मंदिर काफ़ी पुराना है, हमने इसके बारे में सुना था कि शायद 30-35 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो पर यहाँ पर भी काम चल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो सरियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं कि पूरा फाइनलाइज नहीं था मंदिर, बट यहाँ काम चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर इन्हीं पत्थरों पे पैर रखकर मैं भी आगे पहुँची मंदिर के अंदर की तरफ। और अंदर फिर हमने क्या किया, स्टोन टेम्पल है तो आपको क्या लगता है किन का मंदिर होगा? जी यही मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, वीर भद्र गुफा। लक्ष्य कह रहा था कि मैं इसमें अंदर जाके देखता हूँ, तो लक्ष्य के पापा ने मना किया, नहीं नहीं वहाँ मत जाओ, कुछ भी हो सकता है और अभी इतना टाइम भी नहीं है। तो ये देखिए रुद्राक्ष लटके हुए हैं इतने सारे और ऊपर बैठे हैं भोलेनाथ। तो इन सीढ़ियों से आप देख सकते हो पूरी तरह से मतलब कुछ भी मतलब पूरा सेटअप पूरा रेडी नहीं है मंदिर का। जैसे अभी हम काली टिब्बा गए थे तो पूरा मंदिर हम रेडी था, तो यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये देखिए भगवान भोलेनाथ अपनी खुली जटाओं के साथ, चंद्रमा के साथ, और ये हैं उनके नाग देवता जो ऊपर छतरी बनाए हुए हैं भगवान को धूप छाँव और बारिश से बचाते हुए। बहुत ही ग्रैंड मूर्ति थी ये और बहुत ही सुंदर, और ये भी बहुत ऊंचाई पे थी। तो इसको देखकर बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही थी कि बस भगवान शिव के देश आए हैं, तो उनके दर्शन करे बगैर कैसे कंप्लीट होगी हमारी यात्रा। तो हम सब ने बारी बारी से उनके साथ पिक्चर्स कराए, उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। और ये है भगवान शिव की विशाल मूर्ति के सामने भगवान जी का प्राचीन मंदिर। इसमें भगवान जी शिवलिंग के रूप में अपने नाग देवता के साथ और परिवार के साथ विराजित हैं। तो देखिए समृद्धि ने यहाँ बैठकर भी पूजा की। समृद्धि को जहाँ भी भगवान जी के टेम्पल या कोई किसी भी जगह ले जाते हैं तो समृद्धि ज़रूर बैठकर थोड़ा सा हाथ जोड़कर पूजा करती हैं, हमें बोलने बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस मंदिर का माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थे। तो आप दर्शन करके हम सब निकले बाहर की तरफ। तो उन्हीं राउंड शेप की सीढ़ियों से हम उतर रहे हैं और समृद्धि का देखिए नॉटीनेस। समृद्धि ने क्या किया कि पहले नीचे आ गई और उसके बाद कह रही नहीं पापा मुझको वापस जाना है, तुम वापस जाओ। तो अपने पापा को पहले ऊपर ले गई वापस और फिर नीचे लेकर आई। लेट हो हाँ, चलो 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 आप मेरे पास आ रहे थे, अब वापस चल रहे हैं, अब गाड़ी में चल रहे हैं। जहाँ पे तुम खड़े हो मैं भी आई आपके पास। बेटा अब लेट हो जाएंगे, वहाँ पे खड़े हो, थक जाओगी। पापा वहाँ पे खड़े हो रहे जरा, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। स्नेक भी आ गया, शंकर जी का स्नेक आ रहा है। वो कह रहा है कि ऐसे बच्चे जो शोर मचाते हैं, समझे सॉक्स दो फटाफट से, वो शोर मचाने वाले बच्चों को और स्टोन टेम्पल के बाद अब हम पहुँचे हैं चैल पैलेस। जी हाँ, जो कि यहाँ के राजा ने बनवाया हुआ है। पहले तो ये शाही निवास हुआ करता था, बट अब ये एक होटल में कन्वर्ट हो चुका है जहाँ आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे चाहें बुकिंग करके स्टे कर सकते हैं। बट यहाँ टूरिस्ट के लिए भी एंट्री अलाउड है और जिसके चार्जेस हैं 200 रुपीज़ पर पर्सन, जहाँ आप पहुँच के रिसेप्शन हॉल और बाकी का कुछ एरिया उन्होंने ओपन रखा हुआ है। तो यहाँ आप सारे में घूम सकते हैं, शाही चीज़ों के साथ आप अपने फ़ोटोग्राफ्स खिंचा सकते हैं, मेमोरीज़ बना सकते हैं। तो यही चल रहा है। देखिए कि समृद्धि
लक्ष्य और मैं, हम सब लगे हुए हैं कौन कौन सी चीज़ के साथ, स्टैचू, मिरर और ये बड़े बड़े वॉल्स जो लगे हुए हैं, और इन सब के साथ पिक्चर्स खिंचाने में। ये चैल पैलेस का ग्राउंड फ्लोर है जो कि टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए ओपन रखा गया है, और स्टे करने के लिए फर्स्ट फ्लोर से के लिए सीढ़ियाँ जा रही हैं जहाँ हम लोगों का जाना रेस्ट्रिक्टेड है। ये है यहाँ का बाहर का लॉन का एरिया जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। जब हम यहाँ पहुँचे थे चैल पैलेस तो बारिश हो रही थी, तो हमें भी लगा कि अब बारिश हो रही है उतनी देर तो हम अंदर ही घूमते हैं। अब यहाँ बाहर जब निकले, समृद्धि को बाहर जाना था, थोड़ा बारिश की वजह से गीला हो गया था, तो हमें अभी भी लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है। जिस तरीके का आप देख रहे हैं पक्का। चलो, मेरे को लगा सारी दुनिया ऐसे घूम रही है। बारिश समझ के मैं तो जाएगी। लेकिन फिर जब लक्ष्य को भेजा कि लक्ष्य भाई देख इतने सारे लोग टहल रहे हैं कि बारिश में, बट गौर किया तो बारिश नहीं हो रही थी, बादल हो रखे थे बाहर। चैल पैलेस का हॉल तो नॉर्मल था जैसे बाकी रॉयल पैलेसेस के हॉल्स होते हैं शाही इमारतों के, बट चैल पैलेस का ये जो लॉन एरिया था ना गार्डन का, ये बहुत ही प्यारा था। और इससे भी ज़्यादा प्यारा था यहाँ का मौसम, क्योंकि यहाँ ये जो वाइटनेस आप हल्की हल्की देख रहे हैं, ये बादल आए हुए हैं और बादलों की वजह से यहाँ ठंडक भी बहुत है, एकदम कूल ठंडा भी अच्छा फ्रेश सा एटमॉस्फेयर है, बहुत ही प्यारा सा वेदर है। और बाकी तो यहाँ की खूबसूरती ने चार चांद लगा ही दिए हैं यहाँ इस माहौल में। इस फाउंटेन से गिरता हुआ पानी बिल्कुल मोती के दानों जैसा लग रहा है। समृद्धि को तो यहाँ पहुँचकर समझो पूरा खुला मैदान मिल गया दौड़ लगाने के लिए। साथ में उसे इधर उधर स्विंग्स भी दिख रहे थे जो कि वहाँ बच्चों के लिए अरेंज किए गए थे। ये नॉर्मल झूला है, सामने वो जो एयर वाला झूला होता है वो अभी लगा हुआ है, और भी कई तरह के बच्चों के एंटरटेनमेंट के इंतज़ाम थे। और समृद्धि लगी हुई अपने पापा को मनाने में, पापा वहाँ जाना है, इस पे जाना है, उस पे जाना है। कुछ पेड़ थे, कुछ क्या पेड़ थे, सभी लगभग पेड़ से ही थे, बट समृद्धि के पापा बता रहे हैं कि यहाँ पानी हो रखा है, गीला है, आप इस पे नहीं जा सकते हो, उस पे नहीं जा सकते हो। और देखते हैं फिर फाइनली समृद्धि किस किस झूले पे जा पाती हैं। फाइनली समृद्धि को अपने पापा के साथ झूलने के लिए, देखिए ये वाइट कलर का सामने झूला है, ये मिल गया। और समृद्धि ने इसका पूरा आनंद उठाया, पहले अपने पापा के साथ और फिर बाद में मेरे साथ। आप भी अगर अपने छोटे बच्चों को लेकर इस तरह से हिल स्टेशन पे जाएं तो जैसे कि फुल स्लीव का कुछ भी वुलन भी डाल सकते हैं, पतला सा रखें ताकि, और अपने साथ कैरी करें। अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे इस तरीके से विज़िट करने जा रहे हैं अपने रूम को छोड़ के, तो अपने साथ में कैरी करें, क्योंकि मौसम पता नहीं चलता पहाड़ों पे कब बारिश हो जाती है, कब धूप निकल आती है। तो अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है ठंडा हो जाता है, तो बच्चों के काम आ सके। अदरवाइज़ अगर बच्चों को सर्दी होगी या कोई भी हेल्थ इशू होगा तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी और आप उस अपनी ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये जो आप मेरे सामने एयर स्विंग देख रहे हैं ना, ये भी पेड था, और इस ट्रेन की राइड भी पेड थी। और आप यहाँ पर जो पीछे देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कलर की हट शेप में बनी हुई है, ये यहाँ की कैंटीन है। यहाँ से आप टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स सारी चीज़ें लेके एंजॉय कर सकते हैं कि बच्चे अपना ट्रेन में और स्विंग्स में एंजॉय कर रहे हैं और आप अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ये वाले स्विंग्स पेड नहीं थे। पहले समृद्धि ने शेर वाला झूला झूला और उसके बाद स्लाइडिंग वाला।
मेरा तो यहाँ की खूबसूरती देख देख के दिल ही नहीं भर रहा है। इतना अच्छा मौसम हो गया। ये धुंध नहीं है, हमारे यहाँ जो दिल्ली में स्मॉग होता है ना, तो ये फॉग भी नहीं है ना स्मॉग है, ये बादल हैं जो हल्के हल्के इस गार्डन एरिया में उतरे हुए हैं, जो धुंधला धुंधला लुक दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पेड़ों में भी हल्की धुंधलाहट आपको नज़र आ रही है, वो बादल है हवा में। जैसे कि आप पहले की फिल्मों में देखते थे ना कि उड़ते हुए बादल या धुआं जैसा उड़ रहा होता था और हीरो हीरोइन डांस करते थे, तो ये दिस इज़ रियल कि बिल्कुल फिल्मी बैकग्राउंड जैसा लग रहा है। और यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा फोटोजेनिक पीछे का जो सारा बैकग्राउंड है और सारा गेटअप जो आ रहा है ना पिक्चर्स वगैरह का, वो बहुत ही अच्छा है। और अब सुनिए मौसम की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबर ये है कि हमें तो मौसम वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, एंटरटेनिंग लग रहा है, सूदिंग है, ठंडा ठंडा गर्मी से आए हैं। बट समृद्धि को भी ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बोला कि स्वेटर पहनो बेटा, बेटा बोलती नहीं पापा मुझको ठंड लेना है, मुझको ठंड लेने दो। और ये बार बार भाग के अलग अलग स्विंग्स की तरफ जा रही है और इतनी ज़्यादा ज़िद दिखा रही है इस टाइम यहाँ पर घूमने की। इसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही है कि अकेली चल पड़ी और ये काफ़ी दूर तक अकेली चली गई ग्राउंड में। हमने भी सोचा कि शायद ये सोचे कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा मुझे लेने, तो ये वापस आ जाएगी अपने आप। नहीं, वो पूरे रास्ते चली गई। फिर इसको इसके पापा उठा के लाए और देखिए वो भी बहुत फिल्मी स्टाइल में लेकर आए हैं। मतलब सब कुछ फिल्मी है, मौसम, ग्राउंड, माहौल, और हमारी लड़की भी फिल्मी होगी तो पापा को तो फिल्मी बनना ही पड़ेगा। पहाड़ों पे अपने यहाँ से आते हैं दिल्ली में हम सब लोग, तो मैदानों से, तो वही चीज़ अगर मिल जाए जिसको हम खोजने आते हैं, जिसकी भूख होती है, तो फिर क्या कहने, फिर तो जीवन का आनंद आ जाता है, सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। समृद्धि के पापा को समृद्धि की ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र होती है और वो ठंड लेना चाह रही थी, स्विंग्स पे जाना चाह रही थी, तो बहुत सारे रीजंस थे उसे नहीं जाने दिया कि अभी बहुत देर हो रही है, टाइम हो रहा है, जाना है और समृद्धि की तबीयत गड़बड़ हो जाएगी ज़्यादा ठंड में। तो कह रहे हैं कि इसको गड़बड़ लग रहा है मामला, अब हमें घर चलना चाहिए, मतलब रूम पे जाना चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं इस चैल पैलेस को बाय बाय करते हुए अपने रूम की तरफ। और चैल पैलेस के बाद हम सब पहुँचे रिजॉर्ट के एक्टिविटीज़ सेंटर, जहाँ पर होती हैं डिफरेंट टाइप की गेम्स एक्टिविटीज़, जिनमें इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की एक्टिविटीज़ शामिल हैं। इंडोर गेम्स के साथ साथ बास्केटबॉल कोर्ट और क्रिकेट वाला ग्राउंड भी है। यहाँ टेनिस कोर्ट भी अवेलेबल है। और एक्टिविटी सेंटर के बाद अब हम वापस आ गए अपने रूम में। तो ये भी एक सरप्राइज़ है क्योंकि अब हमारा रूम हो चुका है चेंज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रूम हमारा जो पिछला रूम था उससे थोड़ी और ऊंचाई पर है, ऊंचाई पे चढ़ के। तो हमारा कबर्ड यहाँ बाहर था और वॉशरूम यहाँ सामने की सेंटर में आप देख पा रहे हो सीधे। और ये हमारे रूम के जस्ट बाहर का एरिया है। पहले जो एरिया था वो सीधे सिर्फ टाइल्स लगे हुए थे, अब यहाँ थोड़ा सा लॉन भी है, टाइल्स भी हैं और थोड़ा ज़्यादा एरिया मिला हुआ है हमें। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो ट्रांसपेरेंट शीट वाला स्ट्रक्चर, ये पहले बहुत ऊंचाई पर था हमारे रूम से और अब ये बिल्कुल लेवल में है हमारे रूम के बाहर। और टी टाइम तो हो ही चुका था, तो हम पहले तो आ गए। तो हमने पहले बहुत सारी जो दिन भर हमने किया था, आज इतना सारा घुमक्कड़ बना, उसके बारे में बातचीत की, कैसा रहा क्या नहीं रहा। और जो हमारा रूम चेंज हुआ है उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट थे पिछले रूम में और क्या माइनस पॉइंट थे वो भी डिस्कशन की। पर इसमें एक प्लस पॉइंट ज़्यादा बेटर ये था कि इसका रूम का लॉक, मेन डोर का जो लॉक था वो लग जाता था
और यहाँ पे नेटवर्क आ रहे थे। इन दो चीज़ों की वजह से हम लोग ज़्यादा परेशान थे, तो वो हमारी मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम यहाँ अंदर रूम में बैठने की जगह बाहर ही चिल कर रहे हैं। और यकीन मानिए हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम रूम में अंदर तो हम सिर्फ रेस्ट करने गए होंगे, अदरवाइज़ बाहर ही बिताया, क्योंकि आउटसाइड का वेदर और ये जो आप देख सकते हैं ना सीनरी जो हमारे आसपास है पहाड़ों की, वो बहुत ही प्यारी है। पहाड़ों के बीच खुले में लॉन में चाय पीने का मन किसका नहीं करेगा। बस मैं भी अपने आप को बहुत लकी समझ रही थी कि इतनी प्यारी सीनरी में मैं चाय पी रही हूँ, चाय की गरम गरम चुस्कियाँ और ठंडी ठंडी हवा, क्या बात है। समृद्धि और हम सब बाहर ही थे लगभग पूरी शाम, जब तक कि अंधेरा नहीं हुआ हम सब बाहर ही यहाँ मंडराते रहे। अंदर रूम में हम में से कोई भी नहीं गया। प्यारे गार्डन में से उठकर कोई जाना चाहेगा? देखिए सामने पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं, किसी का जाने का मन ही नहीं हुआ। ऐसा लगेगा बिना रिश्तेदारी के रिश्तेदार है। तभी अभी बिना रिश्तेदारी के जी लो थोड़ा सा फिर उसमें घुस जाना, कोई बात नहीं। ये कहना शायद ज़्यादा नहीं होगा कि हमारा इस रिज़ॉर्ट में स्टे करने का जो फ़ैसला था वो बहुत ही सही रहा और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ था कि मौसम ने हमारा पूरा साथ दिया। और ये देखिए मैं आपको रात का सीन दिखाती हूँ। ये जो बड़ी वाली लाइट चल रही है ना नीचे लेफ़्ट में कॉर्नर में, पहले हमारा रूम वहाँ था, तो वहाँ पार्टी आज भी हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट नाइट वहाँ पार्टी कर रहे थे सब लोग, और ये समृद्धि यहाँ पार्टी कर रही हैं, लेज़र लाइट शो कर रही हैं रात में। तो इनको भी इनके एंटरटेनमेंट के लिए हम छोटे छोटे टॉयज़, क्रेयॉन्स, कलर सब लाए थे, बट समृद्धि का फेवरेट रहा ये लेज़र लाइट वाला टॉय। आप भी अगर इसको ख़रीदना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूँगी। रात में काफ़ी देर समृद्धि ने इस लेज़र लाइट के साथ मस्ती की और ये था हमारा पूरा दिन फुल ऑफ फन, एंजॉयमेंट एंड क्या कहूँ मैं, बस यही निकलता है मुझसे, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले दिन की एक्टिविटीज़ आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, अगर मेरा वीडियो किसी भी वजह से आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।